हेलो दोस्तों, राधे राधे। देखिए, हम लोग करने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। और ये सिंप्लीफिकेशन इस तरीके से है, हमारे बीजगणित आधारित जो सूत्र होते हैं उनसे संबंधित ये क्वेश्चन है और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कोशिश करेंगे। देखिए देखिए पहला क्वेश्चन आपके साथ है 0.2809 प्लस 0.2209 प्लस 0.94 प्लस 0.53 और बटे में 0.33 इंटू 0.33 प्लस 0.3 इंटू 1.54 प्लस 0.77 इंटू 0.77। इसमें क्या है, देखिए एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला होता है उसका। इसका प्रयोग इस क्वेश्चन में हुआ। देखिए कैसे, ये जो लिखा है ये वर्ग लिखा हुआ किसका, ये लिखा हुआ तुम्हारा है 0.53 का स्क्वायर 0.53 का स्क्वायर, ठीक है। और ये जो लिखा है 0.47 का स्क्वायर। अब कहो आपको कैसे पता चला, तो देखिए यहाँ 0.53 लिखा था तो 0.53 हो गया। और ये 47 का डबल है, यानी कि ये जो लिखा है 2 लिखा है। क्या लिखा है? 2 इंटू 0.47। बस हमने यहाँ से निकाल लिया, तो ऊपर बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और नीचे भी ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस ये तुम्हारा हो गया 77। 2 गुणा में 0.7, तो ये 2ab हो गया। तब डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या है? 0.53 प्लस 0.47 का होल स्क्वायर बटे नीचे हो जाएगा 0.23 प्लस 0.77 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला इस तरीके से इसका हमने प्रयोग कर लिया। अब देखो ऊपर जोड़ेंगे 7 3 10 4 5 9 1 10, ऊपर आएगा हमारा 1 और नीचे नीचे भी हो जाएगा हमारा 1, तो कुल मिला के आंसर आएगा 1। तो 1 ऑप्शन नंबर ए है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को पहले समझना है, कहाँ पर ए है, कहाँ पर ए स्क्वायर है, कहाँ पर 2ab है, उस फॉर्म में पहले बदल देना है और फिर इस तरीके से यूज करके आसानी से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन 3.75, ये 2 बार आया यानी कि ये ए स्क्वायर हो गया। 0.75 ये बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर 0.75 इसमें है तो ये बी हो गया, और ये 7.5 जो है इसका 2 गुना है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा 2a। तो फार्मूला हमारा बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। अब देखिए बस इस सब की जगह हमको ये रखना है, तो ए क्या है तुम्हारा 3.75 माइनस 0.75 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 3.75 से 0.75 जाएगा तो बचेगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 9। ये क्वेश्चन सभी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट लगे तो हमने इन लोग को लिख लिया है। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन दिया है। अब इसको देखिए, हमको पहचान, मेन बात होती है इसको ऐसे क्वेश्चनों को पहचानना कि इसमें कौन सा फार्मूला लगा है। देखिए ये तुम्हारा 2 बार मल्टीप्लाई है तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये 2 बार मल्टीप्लाई है तो बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ बात आती है, देखिए 6.36 यानी कि ये ए हो गया, और ये इसका डबल है 2.36 का 4.72 डबल है यानी कि 2 भी हो गया। तो हमारा ऊपर फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, एक फार्मूला होता है
ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ऊपर ये वाला, नीचे देखते हैं, ये 2 बार है तो ये ए स्क्वायर हो गया, फिर ये 2 बार है बी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे देखो 3.6 ये इधर है यानी कि, और ये 64 का 0.64 का डबल है, ठीक है। तो ये 2b हो गया और ये a हो गया, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। अब फार्मूला बन गया, उसी सही नीचे प्लस वाला फार्मूला लगाया, ये वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इन फार्मूलों को रख देंगे, इस सब की जगह आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए क्या है 6.36 माइनस 2.36 का होल स्क्वायर बटे नीचे 3.36 प्लस यहाँ प्लस वाला आ जाएगा तो हो जाएगा 0.64 का होल स्क्वायर। देखिए 6.36 से 2.36 जाएगा तो आंसर ऊपर बचेगा 4, ठीक है। 4 का स्क्वायर नीचे 3.36 में अगर 0.64 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। और ये यानी हो जाएगा 16/16, तो इसका आंसर आएगा 1। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। मेन बात इसमें है, सबसे पहले सूत्र कौन सा लगा है पहचानना है, और फिर उस सूत्र का प्रयोग करके पुटअप कर देना। ये सब हमको नहीं करना पड़ता, सीधे हमको पहचानना और सीधे घटा के वर्क करके लिख देना है बस, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ए है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए सबसे पहले ऊपर आपको हम बताते हैं, 2 फार्मूले हैं, एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस तरीके से तो दोनों को हम खोलेंगे, देखो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब 2ab कैंसिल हो जाएगा तो ए स्क्वायर 2 बार हो जाएगा तो 2 कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऊपर जो फार्मूला लिखा है, ऊपर जो क्वेश्चन लिखे हैं वो इस फॉर्मेट में है, हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। तो हम इन सब की जगह ये लिख सकते हैं, ए की जगह यहाँ 63 है, बी की जगह 36 है, तो हमारा निकल के आ जाएगा 263 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर बटे 63 का स्क्वायर प्लस 36 का। तो ये कट जाएगा तो इसका आंसर आएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर जी, ठीक है। समझ में आया होगा, कुछ नहीं किया, सीधे ऊपर फॉर्मेट रखा था, उसी फॉर्मेट को हमने फार्मूला खोल के तो ये बनाया, ए की जगह 63 है, बी की जगह 36 है, तो उसी फॉर्मेट लिख के नीचे कट गया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन कैसा है, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किए हैं उसी सूत्र पर आधारित है। देखिए ए बी सेम है, बीच में प्लस लगा है, यहाँ प्लस माइनस का अंतर, तो सेम ये वाला प्रश्न लगेगा, यानी कि निकल के आ जाएगा 2 और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर 400 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, तो हमारा निकल के आ जाएगा 2 400 का स्क्वायर 16,000 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और उसके साथ में 2 जीरो, तो हमारा हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 16,000 ये है, 2,000 और ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे। देखो 0 0 5 2 16 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 16 दूनी 32, तो 32 और 5,000 यानी कि उसके पीछे। तो इसके ऑप्शन नहीं लिखे थे लेकिन ये क्वेश्चन है तो इसका ये सोल्यूशन है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें लिखा है
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है। देखिए इसके लिए क्या होता है, इसको जब खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और बीच में माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस निकल के आता है तो प्लस 2ab सॉरी ए स्क्वायर कट जाएगा तो मिलकर हो गया 4ab। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये 4ab है, इसकी जगह पर ये 4ab आ जाएगा तो हमारा निकल के आ जाएगा 4 इंटू ए की जगह क्या है 1125, बी की जगह क्या है 143, और नीचे भी यही लिखा है 4 इंटू 1125 इंटू 143, तो ये सेम है तो कट जाएगा तो आंसर आएगा एक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये सब बीजगणित आधारित सूत्रों पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख सकते हैं कितने आसान है देखने में, अगर देखने में थोड़ा लग सकते हैं लेकिन अगर इनको आप पहचान लिए कौन सा सूत्र किस तरीके से फार्मूला यूज हुआ है तो आसानी से हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये ए लिखा है ये बी लिखा, तो ऊपर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये फार्मूला ऊपर यूज हुआ है, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ दो संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई तो ये ए स्क्वायर हो गया, दो संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई तो ये बी स्क्वायर हो गया। यहाँ देखो पहला वाला पद ये लिखा है तो ये ए हो गया, और ये 0.35 का डबल है तो ये 2b हो गया। तो नीचे फार्मूला हमारा क्या बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब क्या करेंगे, फार्मूला रख देंगे, इन सब की जगह पर हमको ये रख देना है, और ऊपर एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ दें, एक ब्रैकेट में दोनों घटा देते हैं। देखो इसको जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, ऊपर हो जाएगा हमारा 2.35 प्लस 0.35, एक ब्रैकेट में एक होगा 2.35 माइनस 0.35, नीचे एक ब्रैकेट में 2 माइनस 2.35 माइनस 0.35 का होल स्क्वायर। बस हो गया। देखिए क्या करना है, इन दोनों को आपस में जब जोड़ेंगे तो हमारा निकल के कितना आ जाएगा 2.7 इंटू घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा 2 बटे, इसमें से 0.25 घटाएंगे तो जो आएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब स्क्वायर से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर बचा तुम्हारा 2.7 बटे 2, पॉइंट हटाएंगे तो 0, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 27/20, तो 27 बटे ऑप्शन नंबर बी है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें भी ये ए स्क्वायर है ये बी स्क्वायर है, ऊपर भी फार्मूला बन गया ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, तो होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब नीचे देखो क्या है, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये ए है और ये 2b है, क्योंकि 2.8 का 2 गुना 5.6 होता है। ठीक है, तो फार्मूला नीचे तो बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब इसी का यहाँ प्रयोग कर देंगे, ऊपर यहाँ पे इसकी जगह दोनों एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ देंगे, हो जाएगा 2.8 प्लस 1.2, 2.8 माइनस 1.2, इस सब की जगह ये लिख देंगे 2.8 प्लस 1.2 का होल स्क्वायर। फिर इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा 4 इंटू घटाएंगे जब इसमें से 8 में से जाएगा तो 0.6
और 2 से 1 जाएगा तो 1, नीचे नीचे दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो आएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 0, 16 से 16 कट जाएगा, 10 बचेगा नीचे, 4/10 हो जाएगा, 4/10 हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं हम 0.4 इसका अच्छा आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आया है तो क्लास को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे, जय हिंद, जय